प्रोग्राम दर्पण के साथ हाजिर हूँ। आदाब। प्रोफेसर अमजद नज़ीर नाज़िक। इत्तेफाक की बरकत। कहते हैं इत्तेफाक में बरकत है। इस कौले ज़रीन से मुतल्लक आपने बचपन से सबक आमोज़ कहानियाँ सुन रखी होंगी। यहाँ हर किसी को शिकायत है, किसी को महंगाई के तूफान से, किसी को महकमा तवानाई से, कोई बेइंसाफ़ी का शिकार है, कोई तालीम के मायार और बेरोज़गारी से तंग है। हर कोई शिकायत कना है और शिकायत करने में हर किसी को इत्तेफाक है। और ये वो इत्तेफाक है जिससे इत्तेहादे शिकायत कनिंदगान ने ज़बानी जन्म लिया है। हकीकत में इस इत्तेहाद का वजूद भी नहीं और इसलिए इस इत्तेहाद में बरकत भी नहीं। रोना धोना है, सो ये रोएंगे बार बार। हकीम के पास अगर ये जाएं तो वो नब्ज़ पर उंगलियां रख कर पूछता है, आवाले दिल कहिए। बस यहाँ भी मरीज फर शिकायत करने लगता है। हकीम नब्ज़ शनास ने खुद को ऐसा बना रखा है और हुलिया ऐसा धारा हुआ है, गोया हाज़कुल असर हकीम व तबीब, कोई उससे बड़ा क्या होगा। मरीज भी ऐसा सादा है, मरीजाना कैफियत बताने के बरक्स शिकायत करिंदा बन जाता है। और ये तमाम मरीजों का मुश्तरका तर्ज अमल है। और ये इत्तेहाद भी गिरिया कनाई के अलावा कुछ भी नहीं। तबीब हौसला बढ़ाता है, मर्ज जल्द दूर हो जाएगा, आपकी शिकायत बचा। हालांकि वो हरगिज मरीज की सेहत नहीं चाहता। लोग सेहतमंद हो गए तो शफा खाने का क्या होगा। तमाम तबीबों और हकीमों का इस बात पर इत्तेफाक है, बल्कि इत्तेहाद है। कोई मरीज कैसा ही हो, खाली हाथ ना हो, फीस देने वाला हो। यही वजह है डॉक्टर, हकीम, तबीब इत्तेहाद व इत्तेफाक की बदौलत दौलत से हम कनार होते हैं और मरीज मर्ज के गुनागू पहलुओं से। इस तरह एक की दौलत बढ़ती है और दूसरे का इल्म। मगरबी तरीका इलाज हो या यूनानी, इसमें आकुपंक्चर को भी शामिल कर लीजिए। आजकल के इन दौलतबाजों का हर किसी बीमारी पर तखस्सुस है और दौलत शुमारी और तजोरी में हुनरमंदी तामा है। आकुपंक्चर वाले पंक्चर लगाने में माहिर हैं। अगर टायर ट्यूब भी पटाखा मार जाए तो वारे न्यारे हो जाते। ये इत्तेहादी नहीं डरते बमों से और पटाखों से, ये डराते हैं शिकायत कनिंदगान खुद ही पंक्चर लगाते हैं। पंक्चर जदों के आको पंक्चर इलाज से पंक्चर लगाते हैं। ये भी इत्तेहाद व इत्तेफाक है। लोग सहम जाते हैं और पंक्चर बाज पंक्चर लगाने के बहाने अपनी बाजी खेल रहे होते हैं। हकीमों की तरह बाहम इत्तेफाक इनका हाथ और उंगलियां अवाम की नब्ज पर ही होती हैं। मरीज को आराम आए या बेआराम, नमाज रकूम वसूल करके करार की दौलत से माला माल हो जाते हैं। मरीज का क्या है, मर गया या बच गया, आखिर को हर जी रूह को मरना है। इन दौलतबाजों का इत्तेहाद दायमी है। इत्तेहाद की बरकत और इत्तेफाक से फायदा उठाने के इल्म से ये बाखूबी आगाह है। जहां मौका मिलता है हर चीज को साफ कर देते हैं, सिवाय उस कचरे को जिसे वो नापसंद करते हैं। क्या आपने नेमत खाने का नाम सुना है? क्या आप नेमत खाने के बारे में आपने सुना है? ये एक अलमारी होती है जिसके चारों तरफ जाली होती है। अलमारी या बड़े से धाती या चोबी बक्स का अंदरूनी हिस्सा मुख्तलिफ खानों में बटा होता है। हर हिस्से में कोई ना कोई नेमत रखी जाती है। खाने पीने का सामान भी, गजाई अशिया भी, नेमतें भी तोशा है। नेमत खाना भी तोशा खाना ही है। इस तरह गजा परिंदों, कीड़ों मकोड़ों और बिल्लियों से महफूज रहती है। हवादार नेमत खाने की वजह से ताज़ा हवा गजा के लिए फ़ायदेमंद होती है। नेमत खाने की छत एक मेज़ की तरह काम आती है। ऐसे नेमत खाने अब घरों में नहीं मिलते, कभी आम होते थे। एक सब कुछ जदीद टेक्नोलॉजी ने फ्रिज ईजाद करके गायब कर दिया है। अब नेमत खाने का काम फ्रिज से लिया जाता है। अब तोशे का जिक्र चला तो तोशे खाने का जिक्र भी हो जाए। ऐसा कमरा जहाँ कीमती अशिया, तोहफे और नवादरात महफूज किए जाते हैं। ये एक तरह का अजायब घर है। तोशा फारसी ज़बान का लफ्ज़ है। हर खाने पीने की नेमत को तोशा कहते हैं। फारसी ज़बान में तोशा खाना एक ऐसा बर्तन है जिसमें मुसाफिर अपना खाना रखता है। इसे तोशादान भी बोलते हैं। बच्चे स्कूल में जो लंच बॉक्स लेकर जाते हैं, ये तोशा खाना ही तो है। इसका एक और नाम टिफ़न भी है। एक टिफ़न आमतौर पर एल्यूमिनियम या किसी हल्की धात का खूबसूरत नक्शो नगार वाले बेल बूटों का हमल होता है। आजकल प्लास्टिक के तोशे खाने आम हैं। तोशादान 3 और 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक हिस्से में सयाल गज़ा, सालन,
दूसरे हिस्से में खुश्का, रोटी, पराठा या चावल, तीसरे हिस्से में फल वगैरह रखा जाता है। कभी बड़े बड़े तोशादान भी हुआ करते थे। नवाब लोग दूसरे नवाबीन तक खाना तरसील करने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये मुख्तलिफ अशकाल में दस्तयाब होते थे। नवाबी दौर ख़त्म हुआ, तोशादान और तोशाखाना नवाबी दौर ख़त्म हुआ तो तोशादान और तोशे खाने इत्तेहाद व इत्तफाक की अलामती ग्रोह के हत्थे चढ़ गए। उनका इस सिलसिला में इत्तेहाद व इत्तफाक निस्बतन छोटा नजर आता है। उन्होंने तोशा खानों से बामी इत्तेहाद व इत्तफाक से फ़ायदा उठाया और उनके तोहफे बड़े नजर आते हैं। तोशा का लफ्ज़ साले अमाल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। वाइज़ीन हजरात तोशा आखरत और ज़ादिरा का दर्स देते हैं ताकि आखरत में आराम से हिसाब किताब में कामयाबी मिल जाए। तोशा खानों के हमराजों ने बाहमी मिलकर क्या क्या कुछ हासिल किया, ये उनके ज़ौक़ और फ़नून लतीफ़ा के शाहकार नमूनों से मोहब्बत और लगाव का मज़हर है। इस अजायब खाना यानी तोशा खाना से किसी को गाड़ी मिली, किसी को जेवरात, किसी के हिस्से में तलवारें, किसी को वक़्त से फ़ायदा उठाने का सिला, वक़्त बताने वाली घड़ियाँ मिल गईं। अफसोस उनको तारीख़ आलम से वक़्त के तेवर समझने में दिक्कत ही रही। यहाँ भी इत्तेहाद व इत्तफाक नेमत बनकर सामने आए। जिनने बगैर इत्तेहाद व इत्तफाक तोशा खाने की नेमत या तोशा दानों से कुछ हासिल करने की नापाक जसारत की, वो खैब व खासर हो गए। उनने इत्तफाक से बरकत हासिल ना की। मुल्की तोशे खाने का कमाल ये है, यहाँ खाने पीने का सामान नहीं, इसके लिए हर साहिब इक़्तिदार को अलग बावर्ची खाना और बावर्ची बमा ग़िज़ाई ज़रूरियात अता होते हैं। जो सामान मैसर है उसे हासिल करने के लिए अहले इक़्तिदार तिलिस्मे होश रबा के मंत्र पढ़ते हैं और तिलिस्मी अंगूठियाँ उठाकर ले जाते हैं। यहाँ से जेवरात, कीमती बर्तन और नवादरात मिल सकते हैं। इसके असूल के लिए साहिब ज़ौक़ होना ज़रूरी है और यकीन आसानियाँ पैदा करता है। इसलिए कहते हैं, हो ज़ौक़ यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। मुल्की तोशा खाना को किसी ने बख्शा नहीं। जो भी इक़्तिदार की गद्दी पर बराजमान हुआ, सौगातें समेट समेट घर ले गया। और ये सब इत्तेहाद व इत्तफाक के आज़मूदा नुस्खे से नहीं, पर्दा भी रहा, क्योंकि वो जानते थे ये सब इत्तेहाद व इत्तफाक के आज़मूदा नुस्खे से हुआ, क्योंकि वो जानते थे पर्दा ना हटाओ राज खुल जाएगा। ऐसे इत्तफाकियों ने किसी का पर्दा चाक ना किया, ना अपना गिरेबान। एक साहब ऐसे हैं जो साहब इक़्तिदार किया हुए, गोया उनका हुदा तोशा खाना के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का था। उसने तोशा खाने के दरवाजे अपने लिए खोल लिए। अब वो कायदा कानून के पर्दे में माल खरीदते, सस्ते दामों आलमी मंडी में पेशगी कीमत वसूल करके माल सप्लाई कर, यहाँ तक कि जहाँ से तोशा बतौर तोहफा जारी हुआ होता वहीं पहुँच जाता। वो अपने तोहफे के इस बेकदरी पर सेख पा हो गए, क्योंकि ऐसा रवैया अखलाकी जवाज़ खो देता है। ऐसी कारोबारी सोच दे दुनिया 70 आखरत के फार्मूले से ज़्यादा तेज़ है। बस इसका 70 गुना बरसरे ज़मीन ही अदा करने का वक़्त आ गया। अब फिरते हैं ख्वार मीर कोई पूछता नहीं। ऐसी कारोबारी सोच किसी आला दिमाग में मनाजिल ज़र तय कर सकती हैं। ये तोशा आखरत और ज़ादिरा किस्मत वाले को नसीब होता है। अफसोस इस दिमाग को इत्तेहाद व इत्तफाक की ना सूझी तो अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। अगर वो चोर चोर का शोर ना मचाता, डाकू डाकू की गर्दान ना लापता, आज उसकी गर्दन ना नापी जाती। इत्तेहाद ना होने की बरकत ना उठती और ना बाबा बरकते तालियां बजाता, उसे बाबे रहमते का सहारा था और वो दूसरे इत्तेहादी बाबों से दूर होता चला गया। फिर क्या था, जहां जाना था चला गया। देखिए कब होती है टार्जन की वापसी। इससे यह भी ज़ाहिर होता है मसूफ इत्तेहाद की बरकतों वाली कहानी अजबर नहीं कर सका या उसके अखलाकी सबक से ना आशना है। उसे मालूम होना चाहिए था इलेक्टेबल्स का क्या एतबार। उनका इत्तेहाद तो मुफादे ज़र से है, किसी बंदे से नहीं। जहाँ औलाद बाप को ना पूछे, बाप औलाद को ना पूछे, वहाँ फिर किसी पार्टी का क्या एतबार। जहाँ काफ से कैंची, नून से नफ़ा का सबक ज़बानी याद हो, वहाँ से इंसाफ कौन सीखे। मैं क्यों मैं की मैं इक़्तिदारी होती है। उसकी मैं का मतलब है इक़्तिदार में हिस्सादार मैं क्यों नहीं। रह गई जय पार्टी। अगर कुछ है तो जय पार्टी भी है, वरना जाओ जय जय।
हर आम इंतखाब के मौका पर इत्तेहाद बरक़ात और इत्तफाक के मंजरनामे देखने को मिलते हैं। यही वतीरा अहले इक़्तिदार है, इससे रुपए पैसे की बहार है। ये लड़ते हैं, लड़कर बाहम शीरो शक्कर हो जाते हैं। अवाम सोचते हैं और सोचते रह जाते हैं। इसलिए कि अवाम में इत्तेहाद है ना इत्तफाक, इसलिए इसके फल से महरूम है। ये महज इत्तफाक नहीं है, और जिनमें इत्तेहाद है, इत्तफाक है, वो बरकतों से जोड़ियाँ भरते हैं। ये महज इत्तफाक नहीं बल्कि सोचा समझा इत्तफाक है। याद रखिए, इत्तफाक जिंदाबाद, इत्तेहाद पाइंदाबाद। अफसोस इत्तफाक की बरकत से अवाम ना आशना।